फिर मेरे बार बार पूछने बताती कहती कि अनिला और उस्मान को मैंने गलत हरकत करते हुए देखा है लहदा कमरे में। तो सबसे पहले मैंने उनसे पूछा आपको नुमान को पता है? कहती नुमान को मैंने नहीं बताया। मैं शाह साहब को पता है कि शाह साहब को नहीं बताया, मैं तुमसे शेयर कर रही हूँ बात। यहाँ पे आता हूँ तो अंदर से ना आवाज़ें आ रही हैं जैसे झगड़ा कर रही हूँ। दरवाज़ा खुलता मैं अंदर जाता हूँ तो मैं सबसे पहले उस्मान से कहता हूँ उस्मान आप अपने घर चले जाओ। अनिला, हमजा और बाजी चारों अंदर थे कमरे में। उस टाइम में आप आए हैं जिस टाइम ये सारा वकूआ हो रहा था? नहीं, ये वो किस पहले ही पता, ये झगड़ा कर रहे थे। ये टाइम था कि 1:30-2 बजे का टाइम है। ये वकूआ हुआ शाम 6 बजे के करीब, 5:30-6 बजे करीब वाक़ ये कत्ल किए इन्होंने। नीला को मैं समझाना शुरू करता हूँ, बेटा ये हरकतें आपकी अच्छी नहीं है। मुझे मेरी बहन ने सब बता दिया हुआ है, मेरी बहन की डेथ हो गई है। तो ये सुनकर मेरे पाँव से ज़मीन निकल जाती है, मैं परेशान हो जाता हूँ, रोना चलाना शुरू करता हूँ। घर में आना, उसको समझाना, वरना ये सारा घर का जो निज़ाम है ना ख़राब हो जाएगा। अगर नुमान को पता चलता है वो तो उसको रखेगा नहीं और मेरे बेटे का भी घर तबाह हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू 5 के साथ मैं हूं शगुफ्ता तस्लीम। जैसा कि आप सबको पता है कि एक ऐसा वाक़या जिसने पूरी दुनिया को, पूरी इंसानियत को, पूरे सोशल मीडिया को हिला के रख दिया। जी, मैं बात कर रही हूं वो ही बहू की और दामाद की, जिसने सास को बहुत बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। कि जहां इंसानियत की जो है तज़लील की, क्या मैं कहती हूँ कि इंसानियत ही ख़त्म हो जाती है। कोई अल्फाज नहीं मिल रहे कि इंसान के लिए कोई ऐसा अल्फाज बोलें। ऐसा हो सकता है, इंसान सोच भी नहीं सकता, लेकिन इस वाक़ये ने जो है पूरा का पूरा ख़ानदान को भी हिला के रख दिया। अनीस बीबी जिनका कत्ल हुआ, उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं, जो नुमान है उनके मामू मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। क्योंकि अनीस बीबी जो हैं वो उन्होंने सिर्फ अपने भाई के साथ ही ये वाक़या जो है, जो उनके घर में चल रहा था, जो इशू चल रहा था, जिनकी वजह से उनका ज़िंदगी जो है उनकी ख़त्म कर दी, कि उनको मौत की नींद सुला दिया गया। जिस वजह से सुलाया गया, उन्होंने सिर्फ इनके साथ बात शेयर की थी, इनसे जानते हैं सारा वकूआ। और जैसा तो आप सबको पता है, लेकिन इनसे कुछ बातें जो हैं जानते हैं कि अनीस बीबी जो हैं वो कैसी थी और इनके साथ क्या क्या बातें करती थी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं कि जो अनीस बीबी हैं, सिर्फ उन्होंने, सबको पता है कि सिर्फ आपके साथ बात शेयर की थी, तो क्या कहती थी, क्या उन्होंने किस तरह आपसे डिस्कस किया और कितना टाइम उनके कत्ल होने से कितना टाइम पहले बताया? जी, 8 फरवरी जिस दिन इलेक्शन हुआ है ना, हम रहते हैं शारा टाउन में। मेरी बहन का भी वही एड्रेस है, हमारे घर वाला। वो वोट कास्ट करने के लिए आती हैं, वोट डालने के बाद हमारे घर आ जाती हैं। कहती हैं कि परेशान थी, कहती है अख्तर आपसे मैंने कुछ बात करनी है, अलहदगी में बात करनी है। हम लाया रूम में बैठ जाते हैं तो रोना शुरू कर देती है, बताती नहीं है पहले। फिर मेरे बार बार पूछने बताती, कहती है कि ऐसे ऐसे अनिला और उस्मान को मैंने गलत हरकत करते हुए देखा है लहदा कमरे में। तो सबसे पहले मैंने उनसे पूछा आपको नुमान को पता है? कहती नुमान को मैंने नहीं बताया। मैं शाह साहब को पता है कि शाह साहब को नहीं बताया, मैं तुमसे शेयर कर रही हूँ बात। तुम घर में आना, उसको समझाना, वरना ये सारा घर का जो निज़ाम है ना ख़राब हो जाएगा। अगर नुमान को पता चलता है वो तो उसको रखेगा नहीं और मेरे बेटे का भी घर तबाह हो जाएगा। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी उस दिनों में, पेट में गड़बड़ थी। तो मैं कहता अच्छा बाजी, चंद दिन गुजरते मैं आपके घर आऊँगा। मैं किस तरह एक दर्द को छुपा के रखा हुआ था, फिर घर को भी संभालना। ये वो खातून थी जो सुलझी, जिसे खातून को कहा जाता है ना, जो घर गृहस्थी को जानती हैं और घर को, निज़ाम को चलाना जानती हैं। वो खातून थी, कितना बड़ा दिल लेके बैठी हुई थी और उन्हें सिर्फ अपने भाई के साथ बात शेयर की। और मैंने उनको तसल्ली दी कि बाजी मैं आऊँगा, लाजमी इंशाल्लाह ताला आऊँगा। मैं जिस दिन ये वाक़या हुआ है उस दिन सुबह 7 बजे मेरी बहन मुझे फ़ोन करती है। मैं सो रहा था कि अख्तर आज आपने लाजमी आना है। जिस दिन उनका कत्ल हुआ है तो मैं सुबह 7 बजे में फ़ोन किया उसने कि आज अख्तर आपने लाजमी आना जी। मैं 12:30 के बाद कोई 1-पौने 1 बजे घर से अपने भतीजे कासम अली के साथ लेकर निकलता हूँ। यहाँ पे आता हूँ तो अंदर से ना आवाज़ें आ रही हैं जैसे झगड़ा कर रही हूँ। दरवाज़ा खुलता मैं अंदर जाता हूँ तो मैं सबसे पहले उस्मान से कहता हूँ उस्मान आप अपने घर चले जाओ। तुम उस्मान यहीं था? उस्मान, अनिला, हमजा और बाजी चारों अंदर थे कमरे में। उस टाइम में आप आए हैं जिस टाइम ये सारा वकूआ हो रहा था? नहीं, ये वो किस पहले ही पता, ये झगड़ा कर रहे थे। ये टाइम था कि 1:30-2 बजे का टाइम है। ये वकूआ हुआ शाम 6 बजे के करीब, 5:30-6 बजे करीब वाक़ ये कत्ल किया इन्होंने। तो ये
जो उस्मान है ये पहले भी आया हुआ था इस घर में, कमरे में मौजूद? हाँ जी, मैं उसको कहता हूँ उस्मान आप अपने घर चले जाओ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। हमजा को मैं बाहर निकालता हूँ मैं, और नीला को मैं समझाना शुरू करता हूँ, बेटा ये हरकतें आपकी अच्छी नहीं है। मुझे मेरी बहन ने सब बता दिया हुआ है। वो सर नीचे करके ना सब बातें मेरी सुनती हैं, आगे से जवाब नहीं देती। मैंने 10 15 20 मिनट आधा घंटा उसको समझाया उसको कि चाचा बन के बाप बनकर, सुनती सब रही मेरी बातें, आगे किसी को जवाब नहीं दिया। समझ कि मामा को खामोश रहती हैं आप। वो मुझे कह रही है आपको लगा कि शायद वो समझ जाएगी? वो कहती है कि मामा को खामोश रहना चाहिए था। तो मैं तबीयत उस दिन भी ठीक नहीं थी। मैं बाजीबाब चलता हूँ। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे आऊँगा ना तो इंशाल्लाह ये अपनी किबला दुरुस्त कर लेगी। तो उस्मान मौजूद ही था घर, ये चला गया था? उस्मान चला गया था ना, तो इसको मैं समझा के मैं वापस आ गया हूँ। और शाम 6 बजे के करीब मुझे फ़ोन आता है कि अख्तर, मुझे शाह साहब फ़ोन करते हैं मेरा बहनोई कि अख्तर तुम्हारी बहन वाशरूम में गिरी है और उसको हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। 10 मिनट गुजरते हैं, फिर दोबारा फ़ोन आता है मेरे शाह साहब का ही, अख्तर तुम्हारी बहन की डेथ हो गई है। तो ये सुनकर मेरे पाँव से ज़मीन निकल जाती है, मैं परेशान हो जाता हूँ, रोना चलाना शुरू करता हूँ। अभी तो आप आए हैं, बातचीत हुई है। ये 2 बजे वाकई शाम 3 घंटे का सिर्फ वक्फा गुजरा बीच में से। तो मेरी शुगर यकदम लो हो जाती है। मैं शुगर मरीज़ हूँ, मैं शुगर में लो हो जाती है। मेरी अपनी बेखराती मुझे कि आधा पौना घंटा मेरी भाभी और भाई मुझे संभल में लग जाते हैं। हम यहाँ पहले मुंशिया हॉस्पिटल आते हैं, पता चलता है कि वो घर ले गए हैं। जब घर आते हैं तो फिर इधर ही रह जाते हैं, फिर दोबारा जाते ही नहीं हैं। और उसके बाद मैं उस्मान से पूछता हूँ, कुछ तुम्हें बोलता है कि उस्मान मेरी बहन को क्या हुआ है। कहता है कि मामा मुझे हमजा ने बुलाया है, और जब मैं घर में आता हूँ तो मामा गिरी पड़ी थी। और मैं नीला कहाँ थी, कहना वो भी गिरी पड़ी थी। नीला भी गिरी थी, हमजा भी गिरा हुआ था, बेहोश थे। तो मैंने, तुमने क्या किया? कहना मैंने उनको उठाया। कहती उस्मान बाहर, उसकी ना याद खून बह रहा था, मुझे बू सुन के ना मुझे उल्टी आ गई। मैंने उल्टी करने लग गया। तो मैं तुमने 15 फ़ोन की क्यों नहीं, 122 पे फ़ोन क्यों नहीं, 122 पे कॉल फ़ोन क्यों नहीं किया आपने? कहता है कि ना कि एक मोबाइल हमजा के पास बाहर गया हुआ था, दूसरे मोबाइल मेरी बैटरी डेड हो गई थी। मैं उसको चार्ज लगा के ना बैठ गया वहीं पे, 10 मिनट बैठ रहा हूँ मैं। यार थोड़ा सा शक हुआ तो? नहीं, शक नहीं हुआ, क्योंकि रिश्ते ऐसे शक कर ही नहीं सकते थे ना। तो मैंने यार, मैंने बोला यार उस्मान मोबाइल डेड हो गया, तो आपने जब चार्जर तो मोबाइल तो चल पड़ता है, बैटरी साथ करंट मिलना घर में ही थे, कौन सा किसी जगह पे? तो आप बाहर से किसी को बता देते, किसी को फ़ोन कर देते, अपना मोबाइल से चार्ज लगाया, फिर बात तो चली शुरू हो जाती है। तो लेकिन समझा कि जवाब नहीं दिया, मैं खामोश हो गया। रात गुजरती है और अगले दिन तदवीन हो जाती है। तदवीन के शाम के टाइम हम बाहर, मैं और नुमान कब्रिस्तान जाते हैं मियानी साहब फातिहा के लिए। पीछे पीछे मेरा भतीजा बाबर अली, वो मेरे पीछे आ जाता है। कहता है चाचू आपको पता है वो क्या हुआ है? मैं क्या हुआ है? इतने नुमान बोलता है कि मुझे पता चला है हमजा ने उसको मारा है। कहना हमजा ने मारा, कोई और भी साथ है। ये बाबर बता रहा है। नुमान का वो कौन है? कहता है तुम्हारा बहन वही उस्मान। वो ये बात सुनता है तो वो नीचे गिर पड़ता है सदमे से। हम उसको उठाते हैं, घर ले आते हैं। फिर शाम को 8 9 10 का टाइम हुआ, दोबारा फिर बाबर अली कहता है चाचू आपसे बात करनी है बाहर जाके।